चिकन समझ के कंफ्यूज मत हो जाना। ये है कटहल के ऐसे सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते जो एक बार खा लिया तो बार बार बनाने का मन करेगा। ढाबा स्टाइल ग्रेवी, खड़े मसालों की खुशबू और मेल्ट इन माउथ कोफ्ते आज बना रहे हैं घर पे सबसे टेस्टी कटहल कोफ्ता करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथ में। सबसे पहले हमने लिया है फ्रेश कटहल और इसको कुकर में डाल देंगे बॉईल होने के लिए। साथ में ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। कुकर बंद करके गैस को ऑन कर देंगे। अब कटहल अच्छे से उबलता रहेगा, तब तक हम रेसिपी का बाकी काम कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं 2 टमाटर। इन्हें रफली कट करके मिक्सर जार में डाल देंगे और इनका स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। अब बात करते हैं खड़े मसालों की। हमने लिया है थोड़ी सी जावित्री, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बादियान का फूल जिसे हम स्टार मसाला भी बोलते हैं, और थोड़ा सा जीरा। सारे मसालों को एक मिक्सर जार में डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, 1 पूरा गार्लिक बल्ब, 1 मीडियम साइज प्याज और थोड़ा सा अदरक। अब इन सबका एक स्मूथ मसाला पेस्ट बना लेंगे। यही पेस्ट ग्रेवी को ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। अब तक हमारा कटहल भी अच्छे से उबल चुका है। इसको एक बड़े बाउल में निकाल लिया है हमने और अच्छे से मैश करने के लिए तैयार करेंगे। मैश करने से पहले इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बेसन, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, फ्रेश धनिया की पत्ती, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक और हल्का सा हल्दी पाउडर। अब सबको अच्छे से मिक्स और मैश कर लेंगे ताकि मिक्सचर परफेक्टली बाइंड हो जाए। परफेक्टली मैश करने के बाद अब बिल्कुल लड्डू की तरह इसके मीडियम साइज गोले बना लेंगे, ऐसे ही जैसे ये बने हैं। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम होते ही कोफ्तों को 1 बाय 1 ऑयल में डालेंगे। 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद इनको पलट देंगे ताकि हर तरफ से इक्वली गोल्डन हो जाए। बस 2 मिनट और देखिए कितने सुंदर कलर आ गया। अब इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अब जो ऑयल कढ़ाई में बचा हुआ है उसी में बनेगी हमारी टेस्टी ग्रेवी। ऑयल गर्म होने के बाद हाफ टी स्पून जीरा, थोड़ा सा हींग और 1 तेज पत्ता डालेंगे और क्रैकल होने देंगे। अब जो मसाला पेस्ट हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि मसाले भून जाए और जले ना। थोड़ी देर चलाने के बाद अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। कुछ देर भुनने के बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। और अब जाएगा कढ़ाई में हमारा टमाटर की प्यूरी और इस मसाले को 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे जब तक ऑयल अलग ना हो जाए। देखिए मसाला कितना रिच और ग्लॉसी लग रहा है। अब इसमें ऐड करेंगे लगभग 1.5 गिलास पानी और ग्रेवी को 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। जब ग्रेवी परफेक्टली कुक हो जाए तब ऐड करेंगे हमारा क्रिस्पी कटहल कोफ्ते। अब कढ़ाई को ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि कोफ्ते ग्रेवी का पूरा फ्लेवर अब्जॉर्ब कर ले। बस तैयार है हमारा सुपर टेस्टी कटहल के कोफ्ते और जूसी कोफ्ते। लास्ट में ऊपर से फ्रेश धनिया की पत्ती और देखिए फाइनल रिजल्ट, इतना क्रीमी, स्पाइसी और टेम्पटिंग ग्रेवी। अब इसको फैंसी कढ़ाई में सर्व करते हैं। क्लोजअप शॉट्स तो बनता है बॉस, और गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ। एक बाइट लो और बस मज़ा आ जाए। अगर आपको भी कटहल पसंद है तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट रेसिपी क्या बनाएं। थैंक यू। और अपने दिल के कोफ्ते के साथ ज़रूर शेयर करना।